नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी व अन्य एग्जाम संबंधी वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी इस समय स्टार्ट है और जीडी एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक जो हैं जिनसे प्रीवियस ईयर से ही हर एक शिफ्ट में प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। बढ़ते हैं अपने 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो आंसर हो जाएगा जापान देश से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, अगस्त 21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2021 की करंट से है और इस समय 25 चल रहा है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि 2021 की करंट आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो अगला, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाशमिति का मूल यसाई मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैंडेला। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सुमेरियन भाषा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने नवंबर 20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की थी। इस अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ली कैटरपिलर किस नामक अपने जीवन चक्र में अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है? तो आंसर हो जाएगा प्यूपा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर 20
के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो आंसर हो जाएगा 19 सीटें। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला 2020 का करंट है, तो स्किप करते हैं। ये भी 20 का करंट है। अगला है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण की रिपोर्ट 20 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपनी 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी किस काव्य रचना की श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कन्नड़ काव्य रचना के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा 1956 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1920 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय क्या है? तो आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस के खिलाड़ी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 20 में विराट कोहली ने कौन सा पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के लिए अवतार को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा कादरी मंजूनाथ मंदिर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा राणा कपूर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? तो आंसर हो जाएगा सआदत खान ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला 20 का करंट है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में
कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा संप्रभु। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के शासन के समय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सॉफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला 20 की करंट है, तो इसके आगे पढ़ते हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा जीभ में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बैल की पूजा करके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मार्च 22 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बजट प्रत्येक किस वर्ष से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष हेतु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, श्री भगवंत मान मार्च 22 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 22 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
कौन सा घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद को राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला वायु, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुजाता महापात्रा ने किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें से पहला ए हो जाएगा कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना संबंधित है खाद्य संसाधन से। अगला है भोजन का अध्ययन, जो संबंधित है खाद्य विज्ञान से। अगला है खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधित है खाद्य निर्माण से। और अगला खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है, संबंधित है खाद्य प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला मोठ की मस्जिद किस शासक के शासन काल में बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासन काल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं 4 से 5, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान दें। मैंने पहले बताया था कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।